सेलिब्रेशन में अच्छा कर्पर क्षेत्र में से बोलो एल प्लस बी आर एस ए पी आई वन क्या समझते हैं एलसीएम का फुल फॉर्म बताइए तो लिस्ट कवर करनी सारी मल्टीपल चैप्टर का नाम लिखो जी, एलसीएम। इसके फिर अगला चैप्टर है एचसीएफ। हाँ 32-33 को क्वेश्चन है। आज चक्का फोकस हाँ नोट्स है, नोट्स गगन प्रताप का। आप एक नोट्स बना रहे थे ना? वो बन रहा था क्लास। हाँ नहीं नहीं समझा दे रहे हैं। अरे उससे पहले आप लोग को जॉब लग जाएगा। एलसीएम में क्या होता है, जैसे मान लो कि हम लोग का 2 को दिया हुआ है, जैसे 36 और 45, तो इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम मतलब क्या कि हम लोग का टेबल देखना है दोनों का कि कौन सा कॉमन होता है। जैसे 36 तो 36 एकम 36, 36 दूनी 72, 36 दिया 108 और 36 चौके 144 और 36 पचे 180 है ना। अब वही 45 को टेबल देखेंगे तो 45 एकम 45, 45 दूनी 90, 45 दिया 135, 45 चौके 180 और 45 पचे 225। लिस्ट कॉमन करते हैं लोएस्ट कॉमन लिस्ट कॉमन वो भी होता है। अरे कम से कम ही होता है। तो देखिए अब दोनों का जब टेबल हम लोग देखें तो सबसे कम से कम कौन सा नंबर है जो दोनों में मतलब के कॉमन है। तो 180 जो है हम लोग का दोनों में क्या है, कॉमन है। तो इसीलिए हम लोग का एलसीएम क्या हो जाएगा 180। तो हम लोग नॉर्मली बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो 45 हो गया, 36 हो गया, इस तरीके से करते हैं। जैसे 9 चौके 36, 9 पचे 45, 9 चौके 36, 36 पचे 180 है ना। काहे रखे देखो। अब जैसे मान लो कि हम लोग का इसको थोड़ा सा करते हैं, जैसे 24, 30 और 36, तो इसका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम क्या होगा, तो देखिए हम लोग जैसे है कि नॉर्मली हम लोग इस तरीके से भी तोड़ते हैं। जैसे 24 को तोड़िएगा तो 2 के टेबल में तो कितना बार कटेगा 12, फिर 2 के तोड़ेंगे तो 6, 2 के तोड़ेंगे तो 3। तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा 2 का पावर 3 गुना 3। अब 30 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 30 को तोड़ेंगे तो 2 से 15, फिर 3 से 5, यानी 2 गुना 3 गुना 5, ठीक है। और एक और जो है 36 को, तो 36 को जब हम लोग तोड़ते हैं 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3, यानी कि आपका 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 2। तो हमको बताना है कि एलसीएम क्या होगा। तो क्वेश्चन में ना ये सब चीज भी रहता है और ये दिया हुआ रहेगा, बोलेगा एलसीएम बताइए क्या होगा। तो देखिए हमको जो है
यहाँ पर दो जो है के गो है, तीन गो है, और आपका तीन जो है मैक्सिमम के गो है, मैक्सिमम दो गो है। सब में देखिए, टोटल में देखिएगा कि मैक्सिमम नंबर हम लोग को देखना है इसमें, कि जैसे आपका दो जो है के गो है, मैक्सिमम तीन गो है, यहाँ दो दो गो है, यहाँ एक गो है, यहाँ तीन गो है, यानी कि 2 का पावर 3। ठीक है, फिर उसके बाद तीन के गो है, मैक्सिमम 2 गो है, तो 3 का पावर 2, और फिर 5 के गो है, मैक्सिमम 1 गो है, तो 5 का पावर 1, यानी 2 का पावर 3 यानी 8, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5, यानी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 8 9 72 72 पचे 360, यानी एलसीएम क्या हो जाएगा 360। तो इस तरीके का भी टूटा हुआ रहेगा, तोड़ तोड़ के दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में। अब बोलता है कि एलसीएम बताइए, बहुत सारा नंबर रहेगा, जैसे 10 रहेगा, 15 रहेगा, 20 रहेगा, कुछ भी रहे, तो हम लोग को देखना है कि एक एक नंबर को उठाएंगे और उसका मैक्सिमम कौन सा नंबर है, और उसका मैक्सिमम कौन सा नंबर है, उसका मैक्सिमम कौन सा नंबर है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर कभी कभी ऑप्शन दिया हुआ रहता है, वही मल्टीपल ही दिया हुआ रहता है। जैसे कि आपका देखिए दूसरा लेके चलते, 2 का पावर 10 गुना 3 का पावर 5 गुना 6 का पावर 8, फिर उसके बाद 2 का पावर 12, 3 का पावर 2 और 8 का पावर 4, 8 लेकर सकते हैं, ये अभाज्य संख्या हमेशा रहेगा, 5 का पावर 8, उसके बाद 7 का पावर 2, फिर उसके बाद 7 का पावर 1 गुना 2 का पावर 12 गुना 3 का पावर 6। तो एलसीएम बताइए क्या होगा, बताइए एलसीएम क्या होगा। तो सबसे पहले 2 का पावर मैक्सिमम क्या हो रहा है, 12 हो रहा है यहाँ पर, तो यानी 2 का पावर 12। अच्छा 2 का पावर 12 लेंगे, इसका मतलब क्या, 2 का पावर 10 भी कट जाएगा, 2 का पावर 12 भी कट जाएगा, 2 का पावर 12 भी कट जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अब 3 लेते हैं, तो 3 का पावर क्या लेंगे, 6 लेंगे, 3 का पावर 6 लेंगे, 3 का पावर अगर 6 लेते हैं तो 3 का पावर 5 भी कट जाएगा, 3 का पावर 2 भी कट जाएगा, 3 का पावर 6 भी कट जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 5 का पावर क्या लेंगे, तो 5 का पावर एक ही को है, तो 5 का पावर 8 लेंगे, तो 8 भी कट जाएगा। उसके बाद 7, तो 7 जो है मैक्सिमम कितना दिया हुआ है, तो 7 अगर 2 लेते हैं तो 7 का पावर 2 भी कट जाएगा, 7 का पावर 1 भी कट जाएगा, यानी मेरा एलसीएम क्या हो जाएगा, ये चीज हो जाएगा। बस वही वाला ले लेना है, वो एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 55, 66 और 60, तो हम लोग जो है इसका एलसीएम क्या होगा, तो ऐसे देखेंगे 5 गुना 11, और फिर यहाँ पर 6 गुना 11, और यहाँ पर 6 गुना 5 गुना 2। ठीक है, तो हम लोग क्या, जैसे 11 11, यानी हम लोग का 11 तो रहेगा ही, 11 रहेगा तो दोनों में कट जाएगा। उसके बाद 5 तो रहेगा ही, 5 एगो है, तो इससे ये वाला भी कट जाएगा, ये वाला भी कट जाएगा। उसके बाद और क्या ले सकते हैं, तो 6 अच्छा 5, अच्छा यह 2 का पावर 2 है ना, तो 5 तो एगो लिए, रुको रुको 6 5 30, इसको तोड़ देते हो, 2 का पावर 2 गुना 5 गुना 3, अब ऐसे ठीक है, यहाँ 2 3 गुना 2। ठीक है, तो 11 लिए, 5 ले लिए, तो ये दोनों कट गया। फिर उसके बाद 3 के को ले सकते हैं, मैक्सिमम एगो लेंगे, और 2 जो है के को लेंगे, मैक्सिमम 2 को लेंगे, यानी कि हम लोग का एलसीएम कितना हो जाएगा, 11 5 55, और 2 दूनी 4 4 तिया 12, 12 गुना 55 जो भी आएगा आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का 600 एलसीएम हो जाएगा। तो सिंपल सा बात है कि तोड़ने पर जो मैक्सिमम नंबर रहेगा वो उठा करके मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका एलसीएम निकल जाएगा। और हमेशा प्राइम नंबर, अच्छा प्राइम नंबर क्या होता है, जो किसी से ना घटे, मतलब कि वो खुद के टेबल से है। जैसे कि आपका स्टार्टिंग हमेशा प्राइम नंबर क्या होता है, 2 से स्टार्टिंग होता है, 2 3 5 7 इस तरीके से। अब को प्राइम नंबर क्या होता है, जो 2 नंबर रहेगा और वो सिर्फ खुद से ही कटे, जैसे आपका 3 और 5, ये क्या है, ये को प्राइम नंबर है ना। ये जो है कोई भी ऐसा दूसरा टेबल से ये दोनों नहीं कटेगा, सिंपल सा बात। जैसे 17 और 10 ये क्या है, को प्राइम नंबर, यानी इससे जो नंबर से कटेगा वो कटेगा इससे,
नहीं कटेगा, हमेशा एक से ही कटेगा, है ना। यानी कि इसका HCF नहीं बनेगा, वो क्या होता है, को प्राइम नंबर। हाँ, सहअभाज्य, को प्राइम नंबर यानी सहअभाज्य। अब देखिए, जब भी हम लोग का प्राइम नंबर रहे या को प्राइम नंबर रहे तो एलसीएम जो होता है हमेशा मल्टीपल होता है, मल्टीप्लाई करके। जैसे 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा, हमेशा गुना करेंगे 15। 17 और 10 का एलसीएम क्या होगा, हमेशा 170 मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी प्राइम नंबर रहेगा यानी अभाज्य संख्या, तो वो क्या होता है, मल्टीप्लाई करने पर ही वो एलसीएम आता है। ठीक है, जो कटने वाला रहेगा, टूटने वाला, उसको तोड़ के बनाएंगे, जो नहीं टूटने वाला रहेगा उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो एलसीएम आ जाता है। ठीक है, यहाँ से अब पहला क्वेश्चन से हम लोग आते हैं। दिख रहा जी, थोड़ा सा क्योंकि इसमें कुछ नहीं कर सकते। दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना है तो उनका एलसीएम देखो, दो सहअभाज्य संख्या क्या होता है, हाँ, जिसको ऐसा मतलब सहअभाज्य संख्या क्या होता है, जिसको मल्टीप्लाई करके ही एलसीएम निकलता है ना। वो जैसे 3 और 5, तो इसका जो है मल्टीप्लाई करके ही एलसीएम निकलेगा। 10 और 17 इसका मल्टीप्लाई करके ही एलसीएम निकलेगा। 3 और 22 मल्टीप्लाई करके ही एलसीएम निकलेगा। तो ये क्या हो गया, सहअभाज्य संख्या। तो इसका जो है गुणनफल इतना दिया हुआ है, तो एलसीएम क्या होगा, तो जो गुणनफल होता है वही एलसीएम होता है, क्योंकि इसका गुणनफल भी करेंगे तो आपका 170 आएगा और एलसीएम में लीजिएगा तब 170 आएगा, तो यानी कि आपका 945 ही आंसर रहेगा। ये वाला पीडीएफ भेज दिए भेज देंगे। अच्छा से अच्छा से नोट करेंगे तो दो संख्या का जो एलसीएम रहेगा वही गुणनफल रहेगा। अब सहअभाज्य संख्या मतलब क्या, उसका एलसीएम निकलेगा ही नहीं, यानी वो टूट के बनेगा ही नहीं, तो डायरेक्ट नॉर्मली हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, वही आपका भेज दे क्या पीडीएफ। देखो भेज दिए पीडीएफ। जा नहीं रहा, नेट नहीं चल रहा था। नहीं जा रहा। अच्छा, लास्ट में भेज देंगे, देखते उसको देखते जाओ, सॉल्यूशन बनाते जाओ, थोड़ा सा अपना हिसाब से एक लाइन 2 लाइन जगह छोड़ दो ना। हाँ? ये तो नॉर्मली है कि जो आपका गुणनफल रहेगा वही आपका एलसीएम रहेगा। एलसीएम और गुणनफल बराबर रहेगा सहअभाज्य संख्या में। इसीलिए गुणनफल हम लोग का 945 दिया हुआ है, तो एलसीएम भी 945 है। ये चीज चला गया। देखो चला गया पीडीएफ। अगर क्या दिया हुआ, अगर 7129P465 9 से विभाज्य हो,
तो P का मान क्या होगा? बताओ जी पीछे। डिजिटल सम में कैसे बनानी? हाँ, 9 से विभाज्य होने के लिए क्या करते हैं हम लोग? नंबर में क्या करते हैं? हाँ राहुल, 9 से विभाजित होने के लिए क्या देखते हैं? साहिल, क्या देखते हैं 9 से विभाजित करने के लिए? सब भूल भुला गया लग रहा है। हम लोग सभी नंबर को जोड़ते हैं और देखते हैं कि 9 का मल्टीपल हो रहा कि नहीं। जैसे कि आपका 7, 1 8, 9 10, 10 और 9 19, 19 और 4 19 4 23, 23 और 6 29, 29 और 5 34। अब 34 इसमें कितना जोड़ेंगे कि हम लोग का 36 होगा? 9 के टेबल में 36 आता है ना, कितना जोड़ेंगे तो है 2, यानी P का मान जो है 2 रहेगा। P का मान 2 रहेगा तो हम लोग का 36 हो जाएगा, यानी कि आपका 9 से कट जाएगा। तो वही पूछ रहा है कि 9 से कटने के लिए क्या जोड़ना चाहिए? P में क्या रहना चाहिए? 2 रहेगा तो 36 हो जाएगा। हाँ, तो वही तो कर ही रहे हैं। तो 9 9 काटते भी जाओ, ऐसे भी काटते जाओ, उसी क्या दिक्कत है? ये सब क्वेश्चन बढ़िया आता है। कम से कम 5 अंकीय संख्या ज्ञात कीजिए जो 91 से विभाजित हो। अच्छा, 5 अंकों वाला सबसे कम से कम संख्या क्या हो सकता है? 10,000। ये 5 संख्या है। अब ये 91 से विभाजित होना चाहिए। तो जब भी हम लोग बोलेगा ना कि कम से कम 5 वाला संख्या, तो कम से कम वाला ले लिए और पहले इसको विभाजित करेंगे। 10,000 ले लिए, कुछ भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन 10,000 लेने में आसानी पड़ेगा। तो 91 एकम 91, तो मेरा बचा कितना? 9 0, और फिर उसके बाद एक और 0। अब 9 9 हाँ, ओ सॉरी, ठीक ठीक। पहले तो है कि इसको 9 उतारे, यहाँ 0 उतारे, और ये इससे छोटा है तो एक और 0 देने के लिए एक 0 बैठा रखे। अब 9 9 81, यानी कि 9 एकम 9 और 9 9 81, यही है ना? यानी कि घटाने पर कितना आएगा? 81 आएगा। देखो, अब जैसे है कि हम लोग को अगर 10,000 लेते हैं, 10,000 लेते हैं, तो मेरा क्या हो रहा है कि 81 जो है एक्स्ट्रा है। अगर 91 से भागा देने के लिए 81 एक्स्ट्रा है, या तो 81 कम रहेगा तो क्या होगा? भागा हो जाएगा। 81 बच गया ना, यानी 81 एक्स्ट्रा है, यानी 81 कम रहेगा तो भागा हो जाएगा। 81 कम रहेगा तो कितना रहेगा वो नंबर? तो 9919, ये नंबर रहेगा तो विभाजित हो जाएगा। अच्छा, ये जो है वो कितना संख्या आ गया? 4। लेकिन हमको चाहिए कितना संख्या? 5 संख्या। तो यानी हम लोग को आगे बढ़ना है, तो क्या करेंगे? 81, अब इसमें अगर 10 जोड़ देंगे तो हम लोग का 91 हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग का एक बार में लेकर के 91 कर सकते हैं। यानी 10 अगर ज्यादा रहेगा, 10 अगर ज्यादा रहेगा तो वो 91 से कट जाएगा। या तो 81 कम रहेगा 10,000 में तब कट जाएगा, या 10 ज्यादा रहेगा तब कट जाएगा, है ना? तो हम लोग को ज्यादा ही देखना है, क्योंकि कम कर रहे हैं तो 4 संख्या हो जा रहा। तो फिर हम लोग 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10,000 में 10 जोड़ेंगे तो 10,000
10 जो है यह संख्या ऐसा है जो 91 से कटने वाला 5 अंकों की। हाँ 91 इसमें भी जोड़ेंगे तभी वही नंबर आएगा। तो ये भी हम लोग कटने वाला था, अगला कटेगा क्या 91 से जोड़ने पर, तो यानी 0 1 0 0 1। कौन सा ये 81 ये आया क्या शेषफल? शेषफल मतलब क्या? शेषफल मतलब कि इतना बच गया है, एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है। अगर ये नहीं रहता तब पूरा पूरी विभाजित हो जाता, ये एक्स्ट्रा है ना, तो हम लोग का एक्स्ट्रा है। अब 10 और जोड़ देंगे तो यानी कि 10, देखिए सिंपल से 81 एक्स्ट्रा है, यानी 81 अगर घटा देंगे तो वो कट जाएगा। 81 अगर एक्स्ट्रा है तो 81 घटाइएगा तो कटेगा ना। हाँ 10,000 में 81 घटा दिए तो ये आया, यानी इतना पूरा कट जाएगा। अब इसका अगला जो है वो कौन सा नंबर रहेगा जो 91 से कटेगा? तो ये तो 91 से कट रहा था, अगला जो नंबर है वो 91 जोड़ेंगे तभी ना कटेगा, 1 2 जोड़ेंगे तो नहीं कटेगा, 91 जोड़ेंगे तभी ना कटेगा। इसीलिए हम लोग 91 जोड़ दिए, तो हम लोग का 10,010 आया। या फिर करेंगे कि 81 मेरा एक्स्ट्रा आया, देखो 81 मेरा एक्स्ट्रा आया, अगर 10 और एक्स्ट्रा रहता तो 91 हो जाता, तो यानी कि पूरा पूरी कट जाता, ताकि 91 रहेगा तब तो कट जाएगा। यानी कि हम लोग का 81 एक्स्ट्रा है तो 10 और रहेगा तो कटेगा, यानी 10 और रहेगा तो कितना हो जाएगा, ये नंबर रहेगा तो पूरा कट जाएगा। हाँ ये जो 10 जोड़ देंगे तो पूरा कट जाएगा। हाँ कौन सा पंखा बंद? तू तो उधर चल रहा है और उधर चल देते हैं। जो शेषफल आया, या तो शेषफल को उसमें घटा करके फिर जो जिससे भाग दे रहे वही जोड़ दीजिए, या फिर जो हम लोग का अगर 81 एक्स्ट्रा आया, हमको 91 एक्स्ट्रा चाहिए तब कटेगा, तो 10 यानी कि और चाहिए तो वो संख्या में 10 जोड़ दिए तभी आ जाएगा। क्यों? अब वही पूछा कि कौन सा संख्या है जो कटेगा, तो आपका 10,010 है, वो नंबर पूछ रहा था। और देखिए 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो 5 अंक का सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो सकता है? 9 9 9 9 9, ये हो सकता है बड़ी से बड़ी संख्या। तो हम लोग का ये हो सकता है, उसको 81 से विभाजित होना चाहिए, तो हम लोग सबसे बड़ा ले लिए, अब उसको भाग देंगे, 81 एकम 81, तो यहाँ हो गया 8 और ये हो गया 1, अब यहाँ पर 9 उतारे, तो 81 दूनी 2 8 दूनी 16, यानी क्या आया आपका 7 2, फिर उसके बाद 9 उतारे, तो कितना बार में 8 या 24, 3 बार में, यानी 3 और 24, यानी क्या आएगा मेरा कितना 6 3, ये तो कट गया, अब एक बार उतारे लास्ट है ना, तो फिर 9 चौके 36, यानी कि 4 36, तो मेरा बचा क्या 5 मेरा एक्स्ट्रा बचा,
है ना। देखिए 5 एक्स्ट्रा बचा, यानी यानी 5 घटाएंगे, 8 चौके 32 होता है, कितना आएगा, 5 4 45 एक्स्ट्रा बच गया, यानी 45 एक्स्ट्रा बचा है। इसका मतलब क्या है कि 45 घटाएंगे तब भी वो पूरा पूरी 81 से विभाजित हो जाएगा, या फिर बचा वाला संख्या, यानी हमको 81 चाहिए और आया ही 45, यानी एक हम लोग घटाएंगे, कितना आया 6, इधर 1 गया 6 हो गया, तो बचा कितना 36, यानी अगर 36 जोड़ते हैं तब भी हम लोग का 81 हो जाएगा, है ना। या तो हम लोग 45 घटाएंगे तब भी वो 81 से कटेगा, या हम लोग 36 जोड़ करके, यानी इसमें 36 जोड़ेंगे तब भी वो 81 से कट जाएगा। अब देखिए 9 9 9 9 9, 9 9 9 9 9, या तो हम लोग 45 घटाएंगे तब भी वो 81 से कटेगा, या 36 जोड़ेंगे तब भी 81 से कटेगा। तो इसको जोड़ रहे हैं तो कितना जाएगा, 4 4 9 4 4 सॉरी कितना हो जाएगा, 4 5 9, या तो ये नंबर कटेगा या फिर ये नंबर कटेगा, ठीक है ना। बोलो। अब देखिए हम लोग को बोल रहा था कि 5 अंक की संख्या होना चाहिए, हम लोग का आंसर तो दोनों आ रहा, 5 अंक का संख्या होना चाहिए, तो किसमें 5 अंक वाला आ रहा, इसमें तो 6 अंक हो जा रहा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 अंक हो जा रहा, हमको 5 वाला जानना है, यानी हम लोग घटा करके बनाएंगे, जैसे उसमें जो है जोड़ करके बना रहे थे, इसमें घटा करके बना रहे हैं। तो हम लोग को बस बना करके देखिएगा कि किससे जो है 5 अंक आएगा, किससे 6 अंक आएगा। तो 5 अंक पूछ रहा तो घटा करके बना दिए, यानी आपका ये आंसर हो जाएगा, यानी 9 9 9 और 5 4, ऑप्शन नंबर सी। हाँ घटाएंगे तब भी वो विभाजित हो जाएगा, या फिर मेरा अब 81 से घटा करके चेक करेंगे एक्स्ट्रा कितना और चाहिए, तो 36 जोड़ेंगे तब भी आ जाएगा। तो अब ये दोनों आंसर हो रहा, लेकिन बोल रहा था कि 5 अंक की संख्या होना चाहिए, तो कौन सा आंसर होगा ये, क्योंकि ये 6 अंक की संख्या है। तो हम लोग को ना यहाँ पर जोड़ने का शुरू में जरूरत नहीं, क्या कि यही 5 संख्या है, अगर 36 जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक 6 संख्या हो जाएगा, तो यानी कि घटा कर ही हम लोग देखना है, करना जरूरी है। देखो अब जैसे हम लोग उपाय कर सकते हैं, जैसे हम लोग 81 जो है वो 9 के टेबल में आता है, यानी कि जो है हम लोग का जो आएगा वो 9 का मल्टीपल रहेगा। तो देखो 9 9 9 सब करते किया, 8 बच गया, 8 9 का मल्टीपल है नहीं, खत्म हो गया, 9 9 9 1 बचा, 1 9 का मल्टीपल है नहीं, खत्म हो गया, 9 9 9 और ये हो गया तुम्हारा कितना, तो ये हो जा रहा आपका 7 या 21, यानी 3 हो जा रहा ना, यहाँ पर ये 9 9 कट गया, 8 और 1 9 दे दिए, खत्म हो गया, तो बचा कितना 6 6 से 12 यानी कि 3 बचा ना, 12 यानी कि 3 बच रहा, तो हमको तो 9 चाहिए, तो ये भी खत्म हो गया, अरे 9 9 9 और 5 4 9, यानी कि यही आंसर है। 91 रहेगा तो बनाना पड़ेगा, नहीं तो जैसे अगर जब भी 9 का मल्टीपल रहेगा ना तो जो 5 4 9 हो गया, 9 9 81 हो गया, 81 तो 8 प्लस 9 हो गया। हाँ तो ऐसे नहीं कर सकते, वैसे भी तो आ जाता है। हाँ ठिकानी कुछ भी कर देगा तो आ जाएगा, सिंपल सा है कि 9 9 9 करके काटते जाना, तो किसमें ये जो है पूरा पूरी 9 बन जा रहा, तो ये आंसर है। हाँ हाँ यूनिट डिजिटल अब बोलेगा 5 4, अच्छा ये जोड़ा क्यों, मल्टीप्लाई क्यों किया, 5 4 9 9 9 81 81 9, हाँ इसी तरीके से
अभी आंसर हुआ देख लिए से बोले ना। ये कर सकते हैं, देख सकते हैं। हाँ, वह छोटी से छोटी संख्या निकालिए जो इसको जो है पूरी तरीके से विभाजित कर दे। छोटी से छोटी संख्या मतलब क्या, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकाल कर देख लीजिए कि कौन सा आंसर होगा। 5, 6, 8, 10, 12 निकाल दो एलसीएम। एक 120। या तो जैसे है कि हम लोग अगर इस तरीके से रहेगा तो हम लोग ऑप्शन भी ले सकते हैं। जैसे छोटी छोटी संख्या बोल रहा तो सबसे छोटा कौन है, ये 150, 120, 240, 180। छोटी संख्या 120। अब आंसर में मत मार देना, पहले फिर देखना कि 12 के टेबल में आ रहा कि नहीं। तो 12 के टेबल में आता है, 10 के टेबल में आएगा 12 के बार में कट जाएगा, फिर 8 के टेबल में आएगा तो 15 बार में कट जाएगा, 6 के टेबल में आएगा तो 20 बार में कट जाएगा, 5 के टेबल में आएगा 24 बार में कट जाएगा। यानी कि आपका ये सही है, तो सब कटना चाहिए। ये तो एलसीएम लेके हाँ, तो अगर टेबल याद रहेगा तभी मार पाएगा, नहीं तो फिर 8 से भागा देते देते उतना में सॉल्व हो जाएगा ये चीज। देखिए क्या हाँ, डी नंबर गलत है, निकालो एलसीएम। 3 का मल्टीपल हाँ? तो मैं एलसीएम 33 देखें। छोटा छोटा नंबर लेके करते हैं वैसे ठीक है। 168 इतना बड़ा नंबर
तो अभी हम भी आ रहे हैं 2 3 5 सबको मल्टीप्लाई कितना आया? हाँ ठीक है, हाँ 120 हाँ 148 48 सते हाँ वन थ्री फोर जीरो तक है नहीं और ज्यादा अच्छा से करो ज्यादा अच्छा अरे इसमें लग रहा थोड़ा सा क्वेश्चन मिसप्रिंट है क्या? हाँ इंग्लिश में ठीक क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो क्या, फाइंड द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी एक ऐसा स्क्वायर नंबर हमको बताइए जो ये सबसे कटे। अब देखिए तो हम लोग 56 लिए, 60 लेंगे, 84 और 96, तो कितना से ले लेंगे? 2 से कितना बार में कटेगा? 28 30 42 और 48, फिर उसके बाद 2 से डायरेक्ट 8 से ले ले, छोड़ो 2 से लेते हैं, 14 15 20 21 और 24, फिर 2 से लेते हैं, पहले 2 वाला खत्म तो कर लें, 7 15 21 12, फिर 2 से लेंगे तो नहीं होगा, अब 3 से लेते हैं, तो 7 5 7 4, फिर उसके बाद 7 लेंगे, तो 7 लेंगे तो 1 5 1 4, तो हम लोग का आया क्या? तो 4 यानी कि 2 का स्क्वायर, ऐसे बोल सकते हैं, 4 यानी कि 2 का स्क्वायर। अच्छा 2 के वो है, 1 2 3 3 और 2, यानी 2 जो है मेरा 5 गो है ना, गुना 3 के गो है, 1 गो है, उसके बाद 7 के गो है, 1 गो है, और 5 के गो है, 1 गो है। अब देखिए हमको इसको स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर बनाना है, तो यानी कि हम लोग का यहाँ पर 2 का पावर 5 है, तो 2 का पावर 1 अलग करके 2 का पावर 4 कर सकते हैं, है ना, और ये तो ऑटोमेटिक स्क्वायर तो बनेगा ही। हम लोग को बच रहा क्या? देखो इसका जोड़ा नहीं, इस सबका जोड़ा मिल गया, इसका जोड़ा मिल गया है ना, इसका जोड़ा है ना, इसका ना इसका ना इसका, तो हम लोग क्या कर देंगे? अपने से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका जोड़ा बनाने के लिए 2 से गुना, इसका के लिए 3 7 5। सुनो, हम लोग जोड़ा बनेगा तभी ना स्क्वायर होगा, तो अगर मान ले 3 अकेले है तो एक बार 3 रहेगा तब ना स्क्वायर बनेगा, 5 अकेले है तो 5 एक बार रहेगा तब ना स्क्वायर बनेगा। एक ही बार हम लोग तो बड़ा नंबर नहीं ना सोच सकते कि कैसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग छोटा छोटा में देख सकते हैं। हाँ इसका जोड़ा नहीं है, एक को मल्टीप्लाई कर दिया, इसका जोड़ा नहीं है तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसका जोड़ा नहीं है तो उसी से कर दिया। अब फिर हम लोग ये गुना किए तो कितना आया था? 3 3 0, और ये कितना आया था? सब 5 2 10 10 या 30, और ये आपका 210 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? हाँ तो छोटी छोटी संख्या तो बता रहे हैं, अगर बड़ा से बड़ा रहता तो 2 का पावर 3 400 नहीं लिख देते हैं। हमको स्क्वायर जानना है, तो स्क्वायर, अब जैसे सुनो यहाँ देखो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर,
हिंदी मीडियम में गलती लिखा है। अच्छा ठीक है, तो वहाँ 5 है तो एक बार में तो हम ले सकते थे, क्यों नहीं लिए? बिल्कुल ले सकते हैं, काहे नहीं लेंगे भाई, कौन बोल रहा नहीं ले सकते हैं। एक बार और 4 से भी ले लेते हैं। अब ठीक है 4 तो कि 2 से ले ले इसको। नहीं, मुझे क्यों नहीं लिए? चलो ले लिए। टू से क्यों नहीं लिए? हाँ 1 से लेंगे तो फिर मल्टीप्लाई करने में 1 ही ना आता है। हाँ जब कम जब हो तब कोई फायदा नहीं। मेन था ये चीज समझना, ये चीज समझे कि नहीं। पीछे किसी का डाउट है कि ये वाला मेन तो है, ये समझना, क्योंकि उधर तो सब जानता ही है। ये जो है ये समझना मेन था। तो 2 का तो जैसे 2 का 4 यानी कि 2 का 2 और 2 का 2, लेकिन यहाँ 5 को है तो इसका जोड़ा मिला, तो इसको जोड़ा चाहिए ना जोड़ी, तो फिर बिना जोड़ी अकेले नहीं रहेगा ना। एक और टॉपिक को याद आ गया था, बाकी तो अपना स्कूल वाला कुछ याद वे पहले तो हम लोग को वो स्क्वायर निकालिए, वो नंबर, अब नंबर को फिर 123 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा। पहले तो ये नंबर चाहिए, इतना से जो है विभाजित होने वाला वह संख्या जो स्क्वायर होना चाहिए, तो इस तरीके से करके निकालिए। उसके बाद फिर ये जो संख्या है उसको 123 से भागा देकर शेषफल देखेंगे कितना आएगा। उसका एलसीएम निकालेंगे पहले, है ना सर? उसके बाद 123 से डिवाइड कर देंगे, फिर आंसर आ जाएगा। बड़ा बनाने के लिए लिखे हैं नाम दिया। जो x आया वो नंबर क्या आया, पहले वही तो निकालिए तब आगे पढ़िए। यहाँ पे पूर्ण वर्ग लिखा है क्या? वहाँ पे तो वहाँ इंग्लिश में लिखा था, यहाँ हिंदी में भी लिख दिया। पूर्ण वर्ग वो संख्या क्या आया, जल्दी बताइए। तीन कितना होगा, अब देखिए 4 लिख रहे हैं, 3 चौके कितना होता है। अरे 3 से 18 को भागा तो कितना बार आएगा, भूल गई, टेबल भी भूल गई। इसको जोड़ा लगा के मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ देखो सिंपल सा, इसका जोड़ा मिल रहा तो इसको 5 से गुना, अपने से 5 से गुना कर देंगे, तो अब गुना उसको गुना कर दीजिए।
है उतना बड़ा नंबर, और वो तो एलसीएम आया ना। हाँ हाँ 3600 स्क्वायर है किसका? 6 का। अब उसको जो 127 से भागा दीजिए। 105 आ गया। 105 आ गया। एक 105 2 8 12 15 45 फिर 2 4 6 15 45 3 4 2 36 नहीं लिए, मिस्टेक हो गया। 18 फिर 9 फिर 15 और 3, उसके बाद 2 लेंगे तो 2 1 5 15 3 फिर 5 2 5 3 सॉरी 1 3 3 फिर 3 से लेंगे तो 2 1 1, यानी कि हम लोग 1 2 3 4, यानी 2 जो है 4 को बन गया है ना, यानी जोड़ा जोड़ा करके करते जाते हैं। तो 2 का 2 को 1 को बना जोड़ा, फिर 2 का इससे बना 1 को जोड़ा, फिर उसके बाद 3 का जोड़ा 1 को बना, फिर 5 अकेले सिंगल है तो इसको चाहिए 1 जोड़ा, समझा मुकेश? तो ये मेरा आया था। हाँ तो स्क्वायर नहीं, स्क्वायर चाहिए, एक्स एक पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो यानी कि 720 जो मेरा आया मल्टीप्लाई करके इसको 5 से गुना करेंगे तो 3600, यानी 3600 मेरा पूर्ण वर्ग संख्या है। यहाँ तक तो पिछला क्वेश्चन में भी निकाले थे। अब इसको जो है 3600 को जब भागा देंगे 123 से कितना आएगा? 12 या 36, 2 बार में 12 दूनी 24, कितना आएगा? 4 1 0 1 11 0 7 33 आपका सिंपल बच गया, यानी आंसर हो गया। बोले भी थे कि इसमें देखो दिया भी है। सबसे पूर्णता विभाज्य तो डिवाइड कर करके देखेंगे ना। हाँ
पहले LCM में 5 सबसे बड़ी संख्या 9 है ऐसे हाँ 999 वाला ले लीजिए, वही वाला करो ना, जैसे 999 वाला नंबर लो और फिर उसको जो है चेक कर लो, अगर रिमाइंडर कितना बच रहा है, अगर जो बचेगा, हमको 5 ही संख्या बड़ी से बड़ी बोल रहा तो हम लोग घटा करके चेक कर लेंगे। हाँ अरे एलसीएम मत लो, अच्छा हाँ ठीक है, पहले एलसीएम ले लो। हाँ एलसीएम लिए, अब बड़ा सा बड़ा 5 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या से लेकर के उसको भागा दो और देखो शेषफल कितना बच रहा है। हाँ किसको नहीं आ रहा जी समझ, देखो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, 8, 12, 15 और 20 इसका एलसीएम लेंगे, तो कितना कितना आ रहा था एलसीएम 120, ठीक है, ये तो खुद से निकाल लीजिएगा। अब 120 को जो है ना 120 से हम लोग भागा देंगे किसको, तो 5 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा, ये चीज, इसे भागा देंगे तो 120 कितना बार में कटेगा, 12 12 7 84 12 8 96, यानी 96, तो ये हाँ ठीक है, उसके बाद 9, फिर 12 तिया 36, तो मेरा बचा कितना 9 3 और 9, फिर 12 तिया 36, तो मेरा बचा क्या 9 3, यानी मेरा 39 बच रहा है ना, 39 मेरा एक्स्ट्रा बच रहा। अब या तो 39 एक्स्ट्रा मतलब क्या कि या तो 39 अगर घटा देंगे तब भी वो संख्या कट जाएगा, या 39 जोड़ेंगे कि जो बचा वाला जो है 120 में से 39 घटा के जो एक्स्ट्रा हमको चाहिए और वो चीज जोड़ेंगे, यानी कि आपका 39 घटाएंगे कितना आएगा 180 81, यानी 81 जोड़ेंगे, इसमें 81 जोड़ेंगे तब भी वो आपका 120 से कट जाएगा, या 39 घटाएंगे तब भी कट जाएगा, है ना। अब देखिए अगर 81 जब जोड़िएगा तो के अंकों की संख्या हो जाएगा, यहाँ 5 है, एक और जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक 6 हो जाएगा, तो यहाँ तो 81 जोड़ना है तो 6 अंकों की संख्या हो जाएगा, हमको जानना है 5 अंक की संख्या, तो क्या करेंगे घटा करके चेक करेंगे, यानी कि आपका 9 9 9 9 9, इसमें 3 9 घटाएंगे तो बचेगा 9 9 9 6 0, ये आपका आंसर। अच्छा इसमें एक चीज और कर सकते थे, जैसे है कि हम लोग को इसमें देखना है कि किससे विभाजित होगा, तो यानी कि सब तो ये सब नंबर से कटने वाला संख्या होना चाहिए। अच्छा 8 से कटने का रूल क्या था, लास्ट का 3 डिजिट कटना चाहिए। अब देखो 8 एकम 8, एक गया इधर 15 हो गया, 8 एकम 8 7 गया तो 70 घटेगा, नहीं घटेगा, खत्म। 8 एकम 8 एक गया 14, 8 एकम 8 6 गया 60 घटेगा 8 के टेबल में। 8 एकम 8 एक गया 18, 8 दूनी 16, यानी बचा कितना 2, 8 के टेबल में 20 आता है। 8 एकम 8 इधर गया 1 16, 8 दूनी 16, खत्म हो गया, यानी कि यही आंसर। एक ही बार हम बच्चे चेक करेंगे, एक ही, अब एक ही को सुनो बता रहे हैं, अगर
8 से ये भी कट रहा और ये भी कट रहा, तब हम लोग अगला चेक करेंगे। और जब तीनों छट गया तो फिर क्यों हम लोग चेक करेंगे? मतलब सर चारों दिया है, जिसमें हमको आसान लगे उसको उठा लेंगे। हाँ, और देखना चाहिए कि 3 को छट जा रहा तो चौथा आंसर हो जाएगा। अगर वही 2 को ऑप्शन रहता, ये भी 8 से कट जाता, ये भी 8 से कट जाता, तो दूसरा कोई नंबर ले लेते, अभी उसको भी चेक कर लेते वो दोनों में से। देखो हम लोग का जब इतना लिए हैं तो मेरा 39 शेषफल बचा। शेषफल मतलब क्या है? 39 है क्या, मतलब कि वो शेषफल मतलब क्या होता है? जो नहीं कटेगा वो शेषफल है। इसमें जो एक्स्ट्रा बच गया वो शेषफल है, यानी ये नहीं रहेगा तब कटेगा। तो ये नहीं रहेगा यानी इसमें ये घटाएंगे तभी ना कटेगा। नहीं रहना मतलब घटाएंगे, या फिर ये नहीं रहेगा तब कटेगा, या फिर 81 ज्यादा रहेगा तब मिलकर के 120 होगा तब कटेगा। तो यानी 81 ज्यादा रहेगा तो या तो 81 जोड़ करके बताइए या 39 घटा करके बताइए। तो 81 जोड़िएगा तो ऑटोमेटिक 6 संख्या का हो जाएगा, हमको 5 संख्या का जानना था इसलिए बता दिए। ऑप्शन से लो तो देखो यहाँ पर ना बड़ी से बड़ी संख्या हम लोग 999 नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? यहाँ पर क्या उसके क्लोज में नंबर है? यहाँ तो बहुत पीछे है। तो हम लोग जो है ऐसे कर सकते हैं, 10,000 ले ले। चलो ठीक है, पहले एलसीएम लो। एलसीएम कितना आता है? एलसीएम कितना आ रहा पहले चेक करो। नहीं कटेगा। 13 के 12 में 39, 63 91, 7 से कटिए। एक 1091 कितना है जी एलसीएम? कितना आ रहा है एलसीएम? 21 नहीं आ रहा एलसीएम। क्या चाहिए? बन गया कैसे? ऑप्शन से। कैसे ऑप्शन से डिवाइड किया? 91 से। तुम 91 का टेबल जानता है? कैलकुलेटर से? बहुत बढ़िया, वहां मिलेगा। लगाया, थोड़ा सा बढ़िया दिमाग लगाता, कैलकुलेटर वाला दिमाग लगाता। देखो हमको चाहिए ना इसके क्लोज में, अब मैक्सिमम चाहिए। अच्छा मैक्सिमम जो है हम लोग कौन सा है? ये है मैक्सिमम। अच्छा इसके क्लोज में नियरेस्ट कौन सा नंबर ले लेते? जैसे 1 1 ये ले लेते, 5 अंक की संख्या हुआ। अरे तो 99 लेंगे, सुनिए बताते हैं। ऑप्शन देखिए, 999 अगर लेंगे तो 34 35 बचेगा और उसको घटाएंगे तो ये सब क्या आंसर आएगा? आ जाएगा। हाँ
ये वाला देखो, हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन ना कि 10,000 से थोड़ा ज्यादा है, 10,300, 10,800, 10,900, 10,000 समथिंग। तो 11,000 हम लोग ले लिए कि इसके नजदीक में जो भी शेषफल बचेगा, जोड़े नहीं घटाएंगे तो नजदीक में आ जाएगा ना, बस वही इसीलिए लिए। अब जैसे है कितना बार में ले लें, 4 बार में, 4 बार में, 5 बार में ज्यादा हो जाएगा क्या, देखते हैं। 11,000 लिए। अरे नियरेस्ट देखना है तो हम लोग का 11,000 ना है नियरेस्ट, 10,900, 10,500, 10,300, 4 बार कितना आ रहा जी, 5 बार में 10,920। मेरा बचा कितना, 80 मेरा बच गया है ना। यानी कि 80 अगर कम रहेगा तो कट जाएगा, 80 शेषफल है ना, तो 80 कम रहेगा, यानी 11,000 में 80 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 10,920। यही आपका आंसर है। कैलकुलेटर छोड़ो पहले, तब भी बनेगा। क्या चीज टाइम लग जा रहा है, तो देखो बिना टाइम वाला बताते हैं। ये जो है इसमें कोई भी नंबर, जैसे मान लो 56 8 के टेबल में आता है, यानी जो ऑप्शन रहेगा वो 8 का मल्टीपल रहना चाहिए, है ना, लास्ट का 3 डिजिट। तो ये घटेगा, 29 आता है 8 के टेबल में, खत्म हो गया। 8 एकम 8, 60 आता है, नहीं आता 8 के टेबल में, खत्म हो गया। 8 एकम 8 1 गया, तो 120 आता है 8 के टेबल में, 15 बार में आता है, ये हो जाएगा। ये चेक कर लेते हैं, 8 के टेबल में 58 आता है, नहीं आता, आंसर ये। अब ठीक है, क्योंकि 13 का ट्रिक बताओ क्या है, तो इसीलिए जो पता है वही बनाना है। अरे पूरा को ना देखना होगा। अच्छा ठीक है, जिसका टेक्निक पता है उसका यूज कर सकते हैं। हाँ 8 मेरा आसान ना है। हाँ 6, अगर 6 लेंगे ना तो हो सकता है, पहले तो है कि 6 का टेबल में कौन कटने वाला है, ये ना, ये कटेगा, 56 कहाँ कटेगा। अरे कोई बात नहीं, एक वो कटना चाहिए। अब देखो चेक करते हैं, तो 6 का मैं रूल क्या था, सबको जोड़ना। तो देखो यहाँ पर जुट रहा और 2 के टेबल में भी आएगा, ये हो रहा और ये भी जुट रहा 2 के टेबल में आएगा, तो ये तो खत्म हो गया, 2 को आ गया, लेना ही नहीं है। कट करो जी, ठीक है। ये जो है थोड़ा ऊपर वाला, हाँ।